नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नम्रता शर्मा और मेरे साथ है मेरे सहयोगी अपूर्व। देखिए, बिहार का सियासी घमासान शुरू हो चुका है और यकीन मानिए ये चुनाव हर किसी पर अलग अलग तरह से असर डालेगा। अब जो AIMIM ये जो पार्टी है अपूर्व, ये 24 सीटों पर लड़ रही है और अज़दुद्दीन ओवैसी जो कि प्रमुख है इस पार्टी के, वो दावा कर रहे हैं कि 10 सीट तो हम जीत ही जीत लेंगे। इसके अलावा एक फैक्टर ये भी निकलकर सामने आ रहा है कि बिहार चुनावों के बाद क्या ये पार्टी राष्ट्रीय पार्टी बन सकती है। तो अब अपूर्व आपको बताएंगे कि क्या क्राइटेरिया होता है किसी भी पार्टी का, क्षेत्रीय होना या फिर राष्ट्रीय होना। देखिए, दरअसल ओवैसी को आप जानते हैं, AIMIM के अध्यक्ष हैं और हैदराबाद और आंध्र प्रदेश में उनका अच्छा खासा रुतबा है और उनकी पार्टी वहाँ पर एक तरीके से कह सकते हैं, एक तो तेलंगाना में उनके 15 विधायक हैं, इसके अलावा नहीं 15 से ज़्यादा विधायक, कुछ 20 या 23 विधायक हैं, और दूसरी तरफ सीवान में भी उनके 15 विधायक हैं। तो एक तरीके से देखिए, किसी भी पार्टी को नेशनल पार्टी बनना होता है तो क्राइटेरिया क्या होता है। पहली बात तो ये कि लोकसभा में आपके कम से कम 4 सांसद होने चाहिए। दूसरी बात ये कि 4 राज्यों में आपको राज्य स्तर की पार्टी का दर्जा प्राप्त होना चाहिए। और उस दर्जे को प्राप्त करने के लिए आपको क्या चाहिए होता है, आप चुनाव लड़िए और चुनाव में कम से कम, अगर लोकसभा का चुनाव है तो 2% वोट शेयर लेकर आइए और 2% सीटों पर जीत दर्ज कीजिए। नहीं तो अगर राज्य का चुनाव है तो आपको 4 राज्यों में अलग अलग 6% वोट शेयर लाना होता है। तो ओवैसी के पार्टी का क्या है कि भाई एक राज्य में, आंध्र प्रदेश में तो है ही है, अब तो 2 अलग अलग हो गए हैं, तेलंगाना भी हो गया है, तो उसमें भी उनका हिसाब किताब अच्छा खासा है। तो दूसरी तरफ आप देखिए, महाराष्ट्र में भी उनके पास 1 सांसद हैं और 2 विधायक हैं, तो महाराष्ट्र में भी उनका ये क्राइटेरिया पूरा हो गया। इसके अलावा कर्नाटक में उन्होंने निकाय चुनाव में अच्छा प्रदर्शन किया था, तो वहाँ का भी आप जोड़ सकते हैं। अगर बिहार में भी आने वाले समय में जो वो दावा कर रहे हैं कि 10 सीटें जीत जाएंगे, अगर वो 10 सीटें जीत जाते हैं तो बिल्कुल इस क्राइटेरिया में वो पूरी तरीके से फिट बैठ जाएंगे और फिर नेशनल पार्टी का दावा वो कर सकते हैं। नेशनल पार्टी का दावा क्या, होते ही अगर वो जीत जाते हैं नेशनल पार्टी वो बन जाएंगे। लेकिन इतना आसान नहीं है ना भाई। 10 सीटें आपने बोल दिया, हलवा है क्या? 10 सीटें आपने बोल दिया और आपको मिल जाएंगी, फिर तो बीजेपी कहेगी हमको 243 मिलेंगी। सही बात है, कहने से अगर चीजें हो रही होती तो फिर क्या बात थी। लेकिन अपूर्व, जिस तरह से AIMIM अध्यक्ष कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं, लग नहीं रहा आपको अलग ही लेवल का है। कौन नेता जिस कॉन्फिडेंट होके जो है चुनाव लड़ता है यार, नम्रता यार, मतलब कोई नेता ये थोड़ी कहेगा कि यार 24 सीटों पे लड़ रहे हैं, हम नहीं जीत पाएंगे। आप उनकी देखिए जुबान देखिए, वो उनकी जुबान पैसे तीखी है, वो कहीं भी आप देखिए उनको हर एक मुद्दे पे एकदम भाड़ा लेके चढ़ जाते हैं। प्रधानमंत्री पे चढ़ जाएंगे, बीजेपी पे चढ़ जाएंगे। उनकी सियासत का देखिए तरीका, ये अटैकिंग मोड में रहते हैं वो। और जो कॉन्फिडेंस की आप बात कर रही हैं, कॉन्फिडेंस देखिए, नीतीश कुमार कॉन्फिडेंट नहीं लग रहे हैं, 15 साल की एंटी, सब कॉन्फिडेंट है बिल्कुल। पर मैंने जिस तरीके से वो छिटाकशी कर रहे हैं ना बड़े बड़े नेताओं पे, तो मुझे लगा वो उनकी तरीका है, पार्टी वो उनकी सियासत का तरीका है कि बड़े बड़े नेताओं को टारगेट करो। हमने यूपी में भी अभी देखा था, 2017 वाले में आपने देखा होगा, बड़े बड़े नेताओं को टारगेट किया, लेकिन कुछ खास वो यूपी में कर नहीं पाए थे। लेकिन महाराष्ट्र में उनका ये सिक्का चल गया थोड़ा। इसी तरीके से हर राज्य में वो कोशिश कर रहे हैं कि अपनी पार्टी का थोड़ा थोड़ा अस्तित्व मिलता जाए, ताकि नेशनल पार्टी का दर्जा ना बहुत बड़ा दर्जा होता है। और अगर उन्होंने ये कर लिया तो फिर काबिले तारीफ है, उनकी तो तारीफ होनी चाहिए। तो जैसे कि अपूर्व ने बहुत अच्छे से आपको समझाया, तो जरूर बताइएगा क्या लगता है आपको कि इस बार के इलेक्शंस अज़दुद्दीन ओवैसी की पार्टी के लिए लाभदायक साबित होंगे या फिर कहीं ना कहीं फंड बट की सिचुएशन आपको लगती है। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।